हेलो एवरीवन। तो आपने देखा पवन दूतिका का भाग 1 और भाग 2 आपको पहले मैं दे चुकी हूँ। अब ये पवन दूतिका का भाग 3 है और इस भाग में आपको बताया गया था, पहले भी पिछले भाग में ही बता दिया गया था कि जो पवन है, जो वायु का जो संदेशवाहक बनकर जा रही है, वो मथुरा तक पहुँच चुकी है। उसको ये भी बताया कि तुम्हें वहाँ पर देखना है और किस तरह से उन्हें संकेत देना है, क्योंकि तू मूक है, तू बोल नहीं सकती, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं तो करेगी ही जिससे श्री कृष्ण को मेरा संदेशा मिल जाएगा। अब आगे कवि क्या कहते हैं, क्या उन्होंने कहा है, देखिए कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूँ देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। यदि तुम्हें कोई प्यारा जो प्रिय हो, ऐसा कोई पुष्प मुरझाया हुआ उनके भवन में पड़ा हुआ दिखाई दे जाए, तो प्यारे के चरणों पर लाके डाल देना उसको, और यूँ देना है पवन बतला, ऐसे हे वायु हे पवन, तो उन्हें इतना बतला देना कि ऐसी ही एक फूल सी कोमल बाला मिलाना हो मुरझा गई है, और इसी तरह वो तुम्हारे इन चरण कमलों को चूमना चाहती है, छूना चाहती है। आगे कवि क्या कहते हैं कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, जरूरी तो नहीं है कि भवन में बैठे हुए ही दिख जाए, हो सकता है वे वन या उपवन वाटिका कहीं पर और खड़े हों, तो छिद्रों से जा प्रणित करना वेणु या कीचकों को, तो जो सुगंध है ना तुम्हारे आसपास, उनको तुम ले जाना और उनकी नासिका रंध्र में जाकर डालना। यूँ होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, तो शायद संभवतः उन्हें सारी जितनी गोपियाँ थीं उनकी सबकी याद आ सकेगी, और जो हैं वंशी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठ होती, जो तुम्हारी बांसुरी है ना, उसको बड़ी प्रसन्नता से सुनती थी, रुचिपूर्ण ढंग से सुनती थी और दीर्घ उत्कंठ होती और बहुत ही प्रसन्न होती थी, बहुत ही उत्कंठित हो जाती थी। ऐसी तुम उनको मेरा संदेश देना। फिर आगे क्या कहा यहाँ पर देखिए कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, कोई कमल हो, कोई कमल दल हो जो खिला हुआ हो, फूला हुआ हो, श्याम के सामने ही लाकर उसे क्या करना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। जो जल है उस विपुल माने बहुत मात्रा में जो हो, थोड़ा थोड़ा उसे जल में डुबाना। जल तो बहुत सारा है, लेकिन उस पुष्प को थोड़ा थोड़ा डुबाना। और यूँ देना है भगिनी, यहाँ पर उसे बहन बोल दिया कि ऐसे हे बहन, तुम ऐसा करना कि जतला देना एक अम्भोज नेत्रा, इन पुष्पों के समान ही, कमल के समान ही नेत्र वाली आँखों की हो, विरुद्ध विद्रा बारी में बोरती है, जिसकी आँखें सदैव आंसुओं में ऐसी ही डूबी रहती हैं। ऐसी विदुरा है जो वारी माने जल में बोरती हैं, उसकी आँखें सदैव ऐसे ही जल में डूबी रहती हैं। और धीरे धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। धीरे धीरे लाना वहन करके, यदि तुम्हें कोई नीप का पुष्प मिल जाए तो तुम धीरे धीरे वहन करके लाना, और प्यारे के चपल दृग चंचल नेत्रों के सामने लाकर उन्हें डाल देना। और ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, ऐसे प्रकट करना, अपने ऐसे भाव प्रकट करना कि कैसी विरह वश में नित्य रोमांचिता, तुम्हारा जो विरह है, जो तुमसे बिछुड़ने का जो दुख है, उसमें भी तुम्हारी जो प्रिय राधा हैं कितनी रोमांचित होती हैं। मतलब कहने का उन्होंने तुम्हारे इस दुख को भी अपने गले लगा लिया है और उसमें भी वो प्रसन्न होती हैं, रोमांचित होती हैं। आगे क्या कहा है कि बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे, उसी का कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना। यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। जिस वृक्ष के नीचे, विटप माने वृक्ष, विटप तरु ये सब क्या है, वृक्ष के ही पर्याय हैं। तो विटप के नीचे श्याम बैठे हों, उसी का कोई पत्ता उनके निकट नेत्रों के लाकर उसे हिलाना।
और यूँ प्यारे के विदित करना और उनको इस तरह से उन्हें ज्ञान देना, इस तरह से उनकी जानकारी देना, चातुरी अपनी चतुराई से दिखाना। क्या कि मेरे चिंता विजित चित्त की क्लांता हो काँप जाना, तुम्हारे जो विरह में, तुम्हारी चिंता में डूबी हुई जिसका मन अत्यंत थका हुआ सा और बड़ा ही परेशान है, चिंतित है, तुम्हारे दुख का विचार करते ही वो हृदय उसका काँप जाता है। ऐसा उन्हें संकेत देना। जिस तरह ये हवा के झोंके से पत्ता हिल रहा है, इसी तरह से उसका मन तुम्हारे विरह में, तुम्हारे वियोग में दुखी होता है और कांपता रहता है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पर पड़ी हो, ऐसी कोई मुरझाई हुई लता की बेल कोई धरती पर तुम्हें मुरझाई हुई दिख जाए तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उसे भी अपने वायु वेग से उड़ा ले जाना और श्याम के चरणों के पास गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना हो, क्यों? इससे तो सीधी सी बात ही प्रकट हो जाएगी कि प्रीति से वंचिता हो वही लता कब टूटी, जब वृक्ष ने छोड़ दिया तभी तो टूटी। तो इसी तरह से प्रीति से वंचिता हो, तुम्हारे स्नेह से वंचित हो करके मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, ऐसे ही मैं मुरझाती जा रही हूँ, ऐसी ही सूखती जा रही हूँ, नित्य प्रतिदिन मेरे साथ ऐसा ही होता जा रहा है। ऐसी सूचना उनको तुम देना, ऐसा मेरा संदेश उन्हें तुम देना। तो आप इतना तो समझ रहे होंगे ना कि कवि ने किस तरह से प्रकृति की चीज़ों को संदेश के रूप में बताया है। अब तो आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल का ज़माना है, आप किसी की भी याद करते हो, कोई भी आपका परिजन हो, प्रेमी हो, प्रिय हो, कोई भी हो, आपको जैसे ही स्मरण उसका होता है तो आप उसकी तस्वीर भी देख सकते हो, आप उससे बात भी कर सकते हो, कितनी भी दूर बैठा हो। लेकिन उस समय तो ऐसी सुविधाएं ना होंगी ना, तो इसलिए उन्होंने वायु को अपना संदेश वाहक बनाकर और किस किस तरह से, कैसी कैसी चतुराई से श्री कृष्ण को, श्याम को याद दिलाने का, स्मरण दिलाने का यहाँ पर व्यापार किया है, अनुभव किया है। आइए चलिए आगे देखते हैं कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कोई पत्ता नए वृक्ष का पीला यदि पड़ रहा हो तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभाल रखना और उन्हें यूँ बताना कि पीला होना प्रबल दुख से पोषित आशा हमारा। नवल तरु माने भाई भाई जो कोई उनकी प्रिय है, कोई उनकी सखी है, कोई गोपिका है, तो बूढ़ी तो ना होंगी, इसलिए यहाँ पर कवि ने उसे नवल तरु का रूप दे दिया। अब क्या कहा कि पीत जो हो रहा है तुम्हारे विरह से, वो पीला पड़ा जा रहा है, तो प्यारे की दृढ़ युगल, उनके जो नेत्र हैं, दोनों नेत्रों के सामने ला करके उसे ही धीरे धीरे संभाल रखना, उसे धीरे से संभाल कर रखना और उन्हें यूँ बताना कि पीला होना, इसका जो पीला होना है वो अत्यंत दुख, प्रबल अत्यंत दुख से पोषित होने के कारण ही इसकी ये दशा हुई है। उनको यह मेरा संदेश देना और यूँ प्यारे को विदित करके सर मेरी व्यथाएं, इस प्रकार मेरे प्रिय को मेरी सारी व्यथाएं बता करके धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। तो कुछ और तो नहीं कर सकेगी, इतना तो कर सकेगी कि उनके चरणों की धूल लेकर के चली आना और थोड़ी सी चरण रज्जो ला देगी तुझे हमें तो हाँ कैसे व्यथित चित्त को बोध में दे सकूँगी। यदि तूने ऐसा भी कर दिया तो तेरे द्वारा लाई गई उस चरण रज को अपने माथे में लगाकर मैं अपने दुख को कम कर लूँगी, उसे मैं बोध ज्ञान दे सकूँगी। आगे क्या कहा है, अभी आपका लास्ट अंतिम पैरा है, इसको आप देखेंगे बहुत ध्यान से। क्या उन्होंने कहा कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, मुझे पता है कि तू तो कुछ नहीं कर सकती, तू बोल नहीं सकती, तू सिर्फ वेग पूर्वक जा सकती है, लेकिन जो गतिविधियां यहाँ पर कवि के द्वारा बताई गई हैं वो तो सारी वायु के झोंके से संभव हैं। तो यहाँ पर यही उन्होंने कहा कि पूरी होवे ना यदि तुमसे ये सब पूरा ना हो सके, तुझसे अन्य बातें हमारी, मेरे द्वारा कही गई सारी बातें यदि तुझसे पूरी ना हो सकें तो मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, तो तू मेरी इतनी प्रार्थना सुन ले कि तू यहाँ से चली जा और छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा तू जाना और जाकर मेरे जो प्रिय हैं, मेरे जो श्याम हैं, उनके पैरों को छू करके तू मेरे पास चली आना। जी जाऊँगी, मैं जी जाऊँगी, उसी जो तूने छू लिए
और वो मुझे आकर के स्पर्श करा देगी तो मैं जी उठूँगी, और हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तुझे अपने हृदय से लगा करके मैं जी जाऊँगी। तो ए पवन, तू मेरे श्याम के पास जा और उन्हें मेरा संदेशा देकर आ। तो आपने देखा यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने अपने शब्दों में कितने सुंदर, कितने भावपूर्ण ढंग से जो संदेश वाहक बनाकर पवन को राधिका के द्वारा भेजा जा रहा है, उसका अत्यंत मार्मिक और अत्यंत जिसको हम कह सकते हैं कि मर्म स्पर्शी उन्होंने वर्णन यहाँ पर किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।